जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान भोजन करने के लिए बैठे ही थे। अब मुंह में अपने एक दो कौर लिया ही था कि अचानक उठ के खड़े हो गए और बहुत ही व्याकुलता के साथ दरवाजे की तरफ भागने लगे। थोड़ी देर बीते, उसके बाद वो लौट कर आए बहुत ही उदास मन से और फिर से भोजन करने लगे चुपचाप। रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा कि प्रभु, थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए थे और क्या हो गया ऐसा जो इतनी उदासी से लौटे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा एक प्यारा मेरा नाम लेकर मेरी राजधानी से गुजर रहा था। एक नंगा फकीर एक तारे पर बस मेरा ही नाम ले रहा था, मेरे नाम की धुनी बजा रहा था और बजाते हुए झूमते हुए मस्ती में चला जा रहा था और लोग उसे पागल समझ रहे थे, उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे और कुछ लोगों ने तो हद कर दी, वो उसके ऊपर पत्थर भी फेंक रहे थे। पर वो था कि फिर भी मेरे नाम का गुणगान किए ही जा रहा था। पत्थर पड़ने की वजह से उसके माथे पर से खून टपक रहे थे, पर उसने मेरा नाम कीर्तन बंद नहीं किया था। वो असहाय था और लोगों की भीड़ ज़्यादा, तो ऐसे में मुझे उसके पास दौड़ना पड़ा उसकी सहायता के लिए, क्योंकि वो मेरा नाम ले रहा था, मुझे पुकार रहा था। तो माता रुक्मिणी ने पूछा, फिर लौट क्यों आए, वो भी इतने उदास होकर? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं द्वार पर पहुंचा ही था रुक्मिणी कि उसने अपना एक तारा फेंक दिया और हाथ में पत्थर उठा लिया। अब वो मेरा नाम नहीं ले रहा था, वो गालियां दे रहा था और अब वो अपने हिस्से का जवाब खुद देने में तत्पर हो गया। अब उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। थोड़ी देर और रुक जाता, मेरे ऊपर थोड़ा और भरोसा तो रखता। मैं पहुंच ही रहा था, मैं पहुंच गया था उसके पास, पर उसने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया। तो मैं उदास हो गया और मैं लौट आया कि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, वो अपना जवाब खुद देने में सक्षम है। रुक्मिणी जी को ये बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि प्रभु, मनुष्य ऐसा ही होता है, मनुष्य यही गलती कर देता है। भगवान का नाम तो लेता है पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता अपने प्रभु में कि कुछ भी गलत होगा तो उसके भगवान, उसके प्रभु उसके साथ हैं। कहीं ना कहीं आकर अपना धैर्य छोड़ देता है। भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं और विचलित हो जाता है और सोचता है कि अब सारा समाधान मैं ही कर दूंगा, और उठा लेता है हाथों में ईंट पत्थर और जवाब देने लग जाता है उसी फकीर की तरह। फिर भगवान को ऐसे ही उदास होना पड़ता है। अगर मनुष्य थोड़ा सा धैर्य और रखे तो भगवान उसके पीछे ही खड़े होते हैं। इसीलिए हम सबको हमेशा विश्वास पूरा बनाए रखना चाहिए कि हम पर अगर कोई संकट आ भी गया, कोई मुश्किल आ भी गई, विपदा आ भी गई, तो भी हम भगवान नाम का कीर्तन तो बंद नहीं करेंगे। किसी भी स्थिति परिस्थिति में उनके ऊपर से अपना विश्वास अडिग नहीं होने देंगे, डिगाएंगे नहीं। हम विचलित नहीं होंगे और अपना जवाब खुद नहीं देंगे। हम सिर्फ अपना काम करेंगे जवाब देने के लिए और आपका साथ देने के लिए। आपके साथ आपके प्रभु, आपके द्वारिकाधीश, या फिर उन्हें किसी भी नाम से पुकारिए, अयोध्यानाथ या माता रानी, वो आपके साथ हैं। और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाते चलिए। इससे आपके अंदर एक अलग मजबूती आएगी। आप अपने कार्य को अच्छी तरह से कर भी पाएंगे और जिसे कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन, वो आपके साथ तो हमेशा ही रहेगा। आपको हमेशा पता होगा कि आप गिरेंगे तो कोई है नीचे थामने के लिए। इसीलिए आप कभी भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और कोई गलत निर्णय कभी नहीं लेंगे। तो हमेशा अपने प्रभु में, अपने भगवान में भरोसा बनाए रखिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि दरवाजे तक भगवान आए और उदास होकर लौट जाएं कि अब तो ये अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।